आपका हमारी क्लास में स्वागत है। मैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस लेने वाला हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का ओम्स लॉ। ओम का नियम। इस नियम को एक जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम ओम था, और उसने अपने नाम से ही इस नियम का नाम ओम का नियम दिया। जिसमें क्या रहता है कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था है, तापमान, तथा दाब नियत रहे, तो परिपथ के अक्रॉस वोल्टेज धारा के समानुपाती होती है। Means V is proportional to I। इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए R काम में लिया, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इस ओम के नियम से प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र मिला, R बराबर V/I। अगर हमारे पास किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस लगाया जाने वाला वोल्टेज अपने को ज्ञात हो, तो उस कंडीशन में हम जो सर्किट का प्रतिरोध है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये नियम है अपना ओम का नियम। इसको प्रतिपादित करने के लिए इसने एक सर्किट बनाया ओम ने, जिसे हम निम्न प्रकार देख सकते हैं। यह ओम के नियम का परिपथ है, जिसमें एक अमीटर लगा रहता है, एक नियत प्रतिरोध, एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, सोर्स के लिए बैटरी लगाते हैं, तथा इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए एक पुश बटन का उपयोग किया जाता है। तो इस सर्किट के अंदर जब हमें बैटरी से सप्लाई मिलती है, उस कंडीशन में हम पुश बटन के द्वारा इस सर्किट को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये पुश बटन इसके कॉन्टेक्ट को आपस में टच करता है, उस कंडीशन में बैटरी से जो फ्लो होने वाली करंट है वो एम्पीयर मीटर के थ्रू इस नियत प्रतिरोध से प्रतिवर्ती प्रतिरोध तक ट्रांसफर हो जाती है। तो इस नियम में हमें ये सिद्ध करना होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज ग्रो होती है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है, उस कंडीशन में अगर
करंट का मान भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, तो उससे हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वोल्टेज के कंपेयर में करंट भी उसी कंपेयर में बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें एक रीडिंग लेनी पड़ती है, और उस रीडिंग को वेरी करने के लिए हमारे पास एक प्रतिरोध होता है, जिसे हम प्रतिवर्ती प्रतिरोध या वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम इसे परफॉर्म करते हैं तो हम उसमें इस प्रकार से कुछ रीडिंग लेते हैं, जिसकी टेबल है वो निम्न प्रकार से रहती है। नॉर्मली हमें इसमें मिनिमम 3 रीडिंग लेनी पड़ती है, अधिक से अधिक आप कितने भी ले सकते हैं। सपोज करते हैं कि इसमें जैसे मान लो अगर हम 10 वोल्टेज लेते हैं, उस टाइम में अगर हमारी जो करंट है वो 2 एम्पियर की आ रही है, अगर हम वोल्टेज को ग्रोथ करते 20 वोल्टेज लेते हैं और हमारी करंट है वो 4 एम्पियर आती है, देन हम 40 वोल्ट का लेते हैं, उस कंडीशन में हमारी करंट है वो 8 एम्पियर आती है। तो जब हम ओम के नियम से, जो हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो इसमें हम जब रेजिस्टेंस का मान लेते हैं, जैसे सपोज करें हमने रीडिंग 3 ली है, उस हिसाब से मैंने R1 लिया, R1 का मान आ जाएगा 10/2, इट इज 5 ओम, देन R2 इज 20/4, it is also 5 ohm, then R3 40/8, it is also 5 ohm। तो इस प्रकार से हमने 3 रीडिंग ली है, और हमारा जो प्रतिरोध का मान आ रहा है प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक दशा में 5 ओम आ रहा है। तो इसका जब हम ग्राफ शो करते हैं V और I, वोल्टेज और करंट के मध्य, इसमें हम एक ग्राफ शो करते हैं। ग्राफ में हम एक स्केल का यूज करते हैं, जैसे ये 5 वोल्ट है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इसी तरह हम करंट के लिए भी एक स्केल लेते हैं, 2, 4, 6, 8। और जो हमारी ग्राफ पर जो रीडिंग्स प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 10 वोल्ट्स पर हमें 2 एम्पियर की करंट मिली है, 20 वोल्ट्स पे हमें 4 एम्पियर की करंट मिली है, और 40 वोल्ट पे हमें 8 एम्पियर की करंट है वो मिली है। जब हम इन ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। इस सीधी रेखा का मतलब होता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज वेरी होता है उसी रेशियो में करंट का मान भी वेरी होता है। तो ओम ने अपने नियम में इसी को ही बताया है। ओके, थैंक यू।